दोस्तों भारत की वो शेरनी बेटी जो अब प्रतियोगिता से बाहर हो गई है, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों निशा दहिया की। निशा दहिया पेरिस ओलंपिक 2024 में सोमवार यानी 5 अगस्त को निशा दहिया एक अलग ही लय और जुनून में दिख रही थी। वुमेन फ्री स्टाइल 68 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में निशा का मुकाबला उत्तर कोरिया के पहलवान पाक सेल गम से था। इस मैच में एक समय पर भारत की बेटी निशा दहिया ने 8-2 से लीड बना रखी थी और वो लगातार जीत को ओर बढ़ रही थी। तभी उनके कंधे में चोट लग जाती है। निशा का एक हाथ उठाना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैच सिर्फ 1 मिनट बाकी था और निशा मुकाबले में जैसे तैसे बस बनी रहना चाहती थी, क्योंकि उनकी जो लीड थी वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी थी। अब उनको सिर्फ मैच में बने रहना था, लेकिन ऐसे में निशा का जो दर्द है वो ज़्यादा होने लगा और वो रोने लगी, उनके आंसू भी निकल आए। फिर दोबारा निशा शेरनी की तरह खड़ी हुई और लड़ने के लिए तैयार दिखी, मगर उनका कंधा काफ़ी चोटिल था। ऐसे में कोरियाई पहलवान ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जोरदार दांव लगाया और 10-8 की लीड बना ली। इस तरह निशा यह मैच हार गई। हार के बाद निशा रोने लगी, क्योंकि जिस तरह से वो इस मैच में लड़ रही थी उनका जीतना एकदम 100% पक्का था। दोस्तों निशा दहिया कुश्ती प्रतियोगिता में अब बाहर हो गई हैं, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में जिस उत्तर कोरिया के पहलवान से वो हारी थी वह सेमीफाइनल में हार गई हैं। इसलिए निशा के लिए कोई रेपसेज राउंड नहीं हुआ। दरअसल अगर उत्तर कोरिया के पहलवान पाक सेल गम फाइनल में पहुंचती तो निशा दहिया का रेपसेज नियत के तहत ब्रांज मेडल के लिए खेलने को मौका मिलता, लेकिन अब दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होगा। इससे पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि निशा दहिया को ब्रॉन्ज मेडल जीतने के लिए रेपसेज के जरिए एक और मौका मिल सकता है, मगर इसके लिए निशा का हराने वाली उत्तर कोरिया की पहलवान पाक सेल गम को फाइनल में पहुंचना ज़रूरी था, लेकिन ऐसा अब नहीं हो सका। वो फाइनल से बाहर हो गई हैं। एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पहलवान निशा ने उत्तर कोरिया के पहलवान के खिलाफ शुरुआत कुछ सेकंड में 4-0 से बढ़त बना ली थी। उन्होंने इसके बाद 3 मिनट की शुरुआती पीरियड में रक्षात्मक रवैया अपनाकर उत्तर कोरिया के पहलवान को कोई भी मौका नहीं दिया। सोलगम ने दूसरे पीरियड में आक्रामक शुरुआत कर एक अंक हासिल किया, लेकिन निशा ने उन्हें रिंग से बाहर निकालकर अपनी बढ़त 6-1 से कर ली। उन्होंने 2 अंक के साथ अपनी बढ़त मजबूत की, लेकिन इस दौरान निशा दहिया के हाथ में गंभीर चोट लग गई। अभी मुकाबले में 1 मिनट बचा था और निशा दर्द से कराहने लगी। उन्होंने इलाज के बाद खेल शुरू किया, लेकिन उत्तर कोरिया के पहलवान को रोकने में सफल नहीं रही। वह नम आंखों के साथ मैट से नीचे उतरी। इससे पहले 25 साल के इस पहलवान ने अंतिम 16 के मैच में यूक्रेन तेतियाना सोवा के खिलाफ विजय शुरुआत की थी। निशा ने यूक्रेन के पहलवान को 6-4 से हराया था। निशा शुरुआत में तोतियाना के पीछे पड़ी रही थी, लेकिन उन्होंने 4-4 से बराबरी करने के बाद आखिर कुछ सेकंड में ही तोतियाना को मैच से बाहर निकालकर 2 अंक हासिल करके इस मैच में जीत दर्ज की थी।